ज़्यादा बारिश की वजह से हरियाणा प्रदेश के 9 ऐसे जिले हैं जिनमें फसल जो है 100% खत्म हो गई। सरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है, आपका जींद है, रोहतक है। इस तरह से 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, जिनमें विशेष रूप से नकदी और कपास की फसल बोई जाती है। उसके अलावा कुछ इलाका ऐसा है जिसमें मूंगफली भी है और ग्वार भी है, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से ये फसलें बिल्कुल खत्म हो गई। अब तक सरकार ने ना तो कोई स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए और ना ही सरकार की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसा बयान अब तक आया है कि अब इसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे, किसान को उसकी फसल का जो लागत था उस हिसाब से उसको मुआवजा देंगे ताकि वो आगे अपनी फसल, अगली फसल की तैयारी कर सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा स्टेट कृषि प्रधान है, यहाँ लोग खेती के व्यवसाय से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और उनको सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती। ना ही विधानसभा में इस इशू के ऊपर मैंने सरकार को अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन दिया था। बड़ा सीरियस इशू था, लेकिन मेरा कॉलिंग डिसअलाउड कर दिया। उनको पता था कि मैं खुल करके किसान की बात करूँगा, खुल करके बताऊँगा कि किस तरह से किसानों की फसल बर्बाद हुई है और सरकार को फिर कहीं ना कहीं अपना जवाब इस पर देना पड़ेगा। इसी तरह से बुजुर्गों की जो पेंशन का मामला है, आज चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन बढ़ाई थी, बड़ी हैरानी की बात भी है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो ये कहते हैं, आपके माध्यम से मैंने उनका एक बयान सुना था, उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन बढ़ाई थी तब भी उन्होंने इस किस्म की कैप उस पर लगाई थी कि कोई किसी की इनकम ज़्यादा हो तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन चौधरी देवीलाल ने कोई कैप नहीं लगाया। मुख्यमंत्री जी को कोई भी बात मीडिया में कहने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि किस व्यक्ति ने सरकार में रहते हुए क्या फैसला लिया था और फिर उसके बारे में जिक्र करना चाहिए। उन्होंने जो ये कहा, ये कहने का मतलब तो उन्होंने अपने पद की गरिमा कहीं ना कहीं कम करने का काम किया। उन्होंने 100 रुपये वाली पेंशन जो आज बढ़ करके जो 2500 रुपये हो गई। हैरानी की बात यह है, मैंने इस बुढ़ापा पेंशन के बारे में भी कॉलिंग किया था, उस पर भी चर्चा नहीं करी क्योंकि उस पर तो चर्चा कराते थे फल जाता और इनको जवाब देना पड़ता। विशेष रूप से इनके जो 2 मंत्री हैं वो इस इशू पर बस करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने चौधरी देवीलाल के फोटो लगा करके वोट मांगे थे। उन्होंने ये कहा था कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने नीतियों को बढ़ाने की बजाय जो चौधरी देवीलाल के द्वारा बढ़ाई गई पेंशन थी, उस पेंशन को जब सरकार काटती थी तो विरोध नहीं कर सकते। इसलिए विरोध नहीं कर सकते थे ये बेचारे कि अगर ये विरोध करते तो फिर कहीं ना कहीं इनकी कार और कोठियाँ छीन ली जाती। इसलिए इसको भी टाल दिया, लेकिन हमने फैसला किया है कि हमारा अंत में इस बात का विरोध करेंगे। हमने अभी 5 तारीख को ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इसको लेकर के मेमोरेंडम दिए और हम 25 सितंबर को आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसको हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं और अब की बार इसको फतेहाबाद में मनाएंगे। हमने अभी से उसकी तैयारियां शुरू कर रखी है। हम उस दिन 25 तारीख को बुजुर्गों की पेंशन के मामले को लेकर के बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे और इसके लिए अगर हमें कोई संघर्ष का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हर हालत के अंदर चौधरी देवीलाल के द्वारा दी गई पेंशन सरकार को मजबूर करेंगे बहाल करने के लिए और पेंशन बहाल करवा करके
इस बात के लिए भी सरकार को मजबूर करेंगे कि पेंशन में बढ़ोतरी भी की जाए। उसके अलावा बढ़ते नशे के ऊपर भी मैंने खुल करके कल चर्चा करी, लेकिन आप लोग भी वहाँ मौजूद थे। हैरानी की बात है कि सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया था कि वो इस नशे के धंधे को कैसे खत्म करेंगे। केवल ये कहना कि हमने कर्मचारी तो कम रखे, हम लगातार प्रयास करें, लेकिन ये कह करके हाउस के अंदर कही कि हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं, हम इसको खत्म करके रहेंगे। हौसले बुलंद नहीं, हौसले आपके खत्म हो गए। आप लोगों ने नशे के कारोबार को 2019 को जो मैंने चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी थी, मैंने कल हाउस में पूछा था कि आपने मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया। मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, वो ये बता नहीं सके कि मैंने आपकी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने जोर दे करके मुख्यमंत्री से कहा कि आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है, अगर कोई विधायक आपसे लिखित रूप में ये पूछे, आपसे पूछे कि भी आप इस पर क्या कदम उठा रहे, तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है कि आप हमें उसका जवाब दें। ना तो चिट्ठी लिखते उसका जवाब देते, और ना ही हम विधानसभा में जब इनके मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से किसी भी प्रदेश के अंदर जो कमियां और खामियां हैं उस पर जब चर्चा करते हैं तो इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ना नशे के कारोबार पे कोई जवाब आया, ना ही खनन माफिया को लेकर के जो डीएसपी की हत्या हुई थी उस पर जो बात हमने पूछी थी सरकार से, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे पाए। हमने जितने सप्लीमेंट्री पूछे, एक भी सप्लीमेंट्री का मिनिस्टर ने खड़े होकर के जवाब नहीं दिया, बताया नहीं कि ये जो कमियां और खामियां आप उजागर कर रहे हो, उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। इसी तरीके से विधायकों को जो धमकियां मिली, उसके ऊपर जब हमने पूछा था, उसमें तो आपने सबने देखा ही था कि 416 ऐसे लोग हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर है। मैंने विशेष रूप से जोर देकर के गृह मंत्री से बात पूछी, मुख्यमंत्री से पूछी कि जो 416 लोग हैं जिनको आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी, जिसमें बड़ी संख्या में सिक्योरिटी दे रखी, उसमें एक चीज थी जो इनके अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनको इन्होंने करीब मेरे ख्याल 16 या 18 पुलिस के गनमैन दे रखे, और उसमें आगे लिखा हुआ था कि गनमैन क्यों प्रोवाइड कराए गए हैं, उसमें लिखा था कि इनको थ्रेट है। जो 416 लोग थे सबके पीछे थ्रेट ही लिखा हुआ था। अगर उन सबको थ्रेट है तो फिर उनको जिन लोगों ने थ्रेट किया वो आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? आपने ये क्यों नहीं बताया कि किसने इनको थ्रेट किया? केवल थ्रेट लिख करके, सिक्योरिटी दे करके कहीं आप अपने लोगों को मतलब वीआईपी बनाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि ये बदमाश भी वीआईपी है।